इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप इनमें से कोई एक पर्सन होंगे। आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अभी आप सिंगल हैं। नंबर 2, आप किसी पर्सन से प्यार करते हैं और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। नंबर 3, आप एक सिचुएशनशिप में हैं, आप कमिटेड है लेकिन सामने वाला पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा। नंबर 4, आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं लेकिन यहां पर आपको अनसीन महसूस हो रहा है, मे बी अनवैल्यूड, अनलव्ड महसूस हो रहा है और आप अपने रिलेशनशिप में प्यार जगाना चाहते हैं, राइट? सेल्फ डाउट होंगे, अपने ऊपर अपनी कमियां दिख रही होगी, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर कोई कमी है क्या, राइट? मे बी कोई पास्ट रिलेशनशिप का पेन आपके हार्ट में अभी भी होगा। अंडरस्टैंड, इट हर्ट्स, राइट? बिकॉज डीप डाउन हम सब चाहते हैं कि हमें हमारे रिलेशनशिप के अंदर प्यार दिया जाए, हम वैल्यूड महसूस करें, इंपॉर्टेंट महसूस करें। बट जो हम चाहते हैं उस चीज़ को लाइफ में मैनिफेस्ट करने की जगह हम लाइफ में पैटर्न्स में फंस जाते हैं, जहाँ पर बार बार गलत लोग लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं, सेम पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स, सब कुछ चलता रहता है और इस कारण से अपने ऊपर भी भरोसा चला जाता है। बट हियर इज द ट्रूथ, प्यार लक नहीं है, प्यार एनर्जी है और एनर्जी को शिफ्ट करना आप सीख सकते हैं ताकि आप उस प्यार को क्रिएट करें अपनी लाइफ में जिसे आप डिजर्व करते हैं। तो यू आर एट द राइट प्लेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप कर दीजिएगा। ऑल्सो ये वीडियो एंड तक देखना बिकॉज दिस वीडियो हैज पावर टू चेंज योर लव लाइफ। चलिए अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। जब बात आती है प्यार की, कैसे ये प्रोसेस काम करती है। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या अफर्मेशंस कर रहे हैं, आप क्या विजुलाइज कर रहे हैं, आप क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं। ये है आपकी एनर्जी को चेंज करने के बारे में, क्योंकि आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप ऑलरेडी हैं। यू डोंट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, यू मैनिफेस्ट हु यू आर। ओके, सो मेरा सवाल आपसे है कि आपकी एनर्जी क्या है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए आपके सामने एक मिरर है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? आपका रिफ्लेक्शन। अब अगर मिरर के सामने एक पर्सन खड़ा है जो अपने ऊपर डाउट करता है, जो इनसिक्योर है, जो डेस्परेट है, जिसको कमियां दिखाई देती है, तो ये पर्सन क्या रिफ्लेक्शन देखेगा? उसे रिफ्लेक्शन में वही दिखेगा, इनसिक्योरिटी, कमियां, सेल्फ डाउट, ये सब चीजें रिफ्लेक्शन में दिखाई देगी। ये लाइफ जो है हम जी रहे हैं, यहां पर आपके जितने भी रिलेशनशिप है ये सब केवल रिफ्लेक्शन है आपकी सेल्फ इमेज का। आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं, राइट? आप क्या अपने अंदर कमियां देखते हैं? क्या आप अपने आप को कंप्लीट नहीं महसूस करते? क्या आप अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं? क्या आप अपने आप को कंपेयर करते हैं? क्या आप इनसिक्योर हैं? क्या आप डेस्परेट हैं? अगर ये एनर्जी अंदर है तो यही चीजें आप बाहर लाइफ में देखेंगे। जो भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी पार्टनर्स आ रहे हैं, चाहे नया पार्टनर हो चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, यही चीजें आप लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। बिकॉज ये बाहर नहीं है, ये आपके अंदर की एनर्जी है और इस एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। बट यू टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट इट इज योर एनर्जी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कुछ दिन। पहले हम चेंज होंगे, बाद में हमारी रियलिटी। आइडेंटिटी फर्स्ट, रियलिटी लेटर। अगर आपके अंदर वो प्यार नहीं है, यू डोंट लव योर सेल्फ, तो आप कितना प्यार मांग लो, यू डोंट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। आप कुछ भी मांग सकते हो यूनिवर्स से, एक पार्टनर जो प्यार करे, एक पार्टनर जो बहुत ही अमेजिंग हो, एक पार्टनर जो अवेलेबल हो आपके लिए, लॉयल हो। लेकिन अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आप अपने आप को प्यार नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, देन यही होगा ना। इफ यू फील इनसिक्योर, आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक करे। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते तो ऐसा पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे जो अनअवेलेबल हो। आप वर्दी महसूस नहीं करेंगे तो ऐसी चीजें क्रिएट होगी जहां पर आपको पता चलेगा कि यार मैं तो रिजेक्टेड हूं, राइट? डेस्परेशन अट्रैक्ट्स रिजेक्शन, कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट्स कमिटमेंट। क्या आपने कभी किसी ऐसे पर्सन को देखा है जब भी वो रूम में एंटर करते हैं, पूरा रूम जो है वो उनकी एनर्जी से चेंज हो जाता है? इट्स नॉट अबाउट हाउ दे लुक, बल्कि ये उनकी एनर्जी के बारे में जो मैग्नेटिक होती है। बिकॉज ये पर्सन कंप्लीट महसूस करता है, होल महसूस करता है, वो चेज नहीं कर रहा,
वो किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो अपने आप में ऑलरेडी खुश है, कंप्लीट है। क्या आप ये पर्सन बन सकते हैं? इफ यू कैन बिकम दैट पर्सन, प्यार आपकी लाइफ में नेचुरली फ्लो होगा। इट इज सो इंपॉर्टेंट। नाउ इसी के लिए मैंने एक्चुअली 3 स्टेप की प्रोसेस क्रिएट करी है, जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ यूज करता हूं टू गिव देम अमेजिंग रिजल्ट्स, राइट? एंड आई हैव क्रिएटेड अ 21 डे प्रोग्राम। एक 21 डे का मैग्नेटिक सेल्फ कोर्स है, सेल्फ बेस्ड है। आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोसेस, जहां पर सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अवेलेबल है राइट नाउ। ये तीनों स्टेप्स, रिसेट, एक्टिवेट, रेडिएट, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं, ताकि आप इसे आज से अप्लाई करना स्टार्ट करें, राइट? चलिए, सबसे पहली चीज जो मैं चाहता हूं आप समझें वो ये है, यू कांट पोर फ्रेश वाटर इनटू अ ग्लास फुल ऑफ मड। आप एक ग्लास जिसमें पूरा कीचड़ भरा भरा हुआ है, आप उस ग्लास में फ्रेश वाटर नहीं डाल सकते। इवन अगर कीचड़ है वहां पे, आप फ्रेश वाटर डालेंगे तो ग्लास के अंदर जो कीचड़ है उससे वो फ्रेश वाटर भी गंदा हो जाएगा। सेम तरीके से अगर आपके सबकॉन्शियस में, आपके माइंड में नेगेटिव बिलीव्स भरी हुई है प्यार के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, आपके पास्ट के हार्ट ब्रेक्स, पेन लेकर आप चल रहे हैं, आपके अंदर गिल्ट है, शेम है, गुस्सा है, देन ये चीजें आपको अलाउ नहीं करती आपकी लाइफ में एक नया प्यार क्रिएट करने में, चाहे वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर एक नए में नया पार्टनर ट्रैक करना हो। ये चीजें जो आपके अंदर हैं, सेल्फ डाउट, फियर, पास्ट की बिलीव्स, ये सब आपके लाइफ में आपको दिखेगी। अब आप सोचेंगे प्रत्युष मेरे मन में क्या क्या बिलीव्स हैं, आपकी लाइफ को देखो, सेम ये रिफ्लेक्शन है, इट इज देयर इनसाइड योर सबकॉन्शियस। कैसे चेंज करना है वो आप समझेंगे, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। एक बात समझिएगा, मैं कई बार मिलता हूं लोगों से जिनके पास पास्ट के रिलेशनशिप का गुस्सा है। जब आप किसी गुस्से में हो किसी पर्सन के साथ में से आपने प्यार किया, नेचुरली आपका जो नर्वस सिस्टम है वो सेफ फील नहीं करता एक नए रिलेशनशिप में आने के लिए, और सबकॉन्शियसली आप रिजेक्शन अट्रैक्ट करते हो, या आप रिजेक्ट कर देते हो खुद ही, या गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप गिल्टी महसूस करते हो तो भी यूनिवर्स बोलता है कि ओके तुम गिल्टी हो, तुम्हें सजा दूं, और वो नेगेटिव लोगों को भेजता है लाइफ में। ये सब चीजें कहां से आ रही है? पहली चीज, बचपन से लेके आज तक आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करे, आपने अपने पेरेंट्स को देखा है, उनके रिलेशनशिप कैसे थे, आपने वहां से कुछ बिलीव बनाई, आप अपने सिबलिंग्स को देखा, आप स्कूल गए, कॉलेज गए, आप किसी रिलेशनशिप में आए होंगे, वहां पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, लोगों ने आपसे क्या क्या बातें कही, आपकी एज के बारे में, आपके कलर के बारे में, आपकी हाइट के बारे में, सारी फालतू बातें, जिससे आपने कोई ना कोई अपने ऊपर वॉल चढ़ा ली है और आप अपनी लाइफ में प्यार एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। आपको इन सारी वॉल्स को गिराना पड़ेगा। यू नीड टू रीसेट योर सेल्फ। कैसे करना है? सबसे पहले चाहूंगा कि आप आइडेंटिफाई करें, लिखें आपके पास्ट में क्या क्या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं अराउंड रिलेशनशिप। शायद वो पेरेंट्स के साथ में हो, शायद वो पुराने रिलेशनशिप्स हो, शायद कोई दोस्त हो जो बुली करता हो, मजाक मजाक में कोई बात बोल दी हो, जहां से वो नेगेटिव पैटर्न्स बन गए, आप अपने ऊपर डाउट करने लगे हैं, अपने अंदर कमियां देखने लगे हैं। जनरल बिलीव्स सोसाइटी में चलती है, जिस तरीके से कास्ट की, एज की, सोचें इनके बारे में, लिख डालें जितने आप सोच सकते हैं नेगेटिव। सेकंड, आइडेंटिफाई करिए आपके पैटर्न्स को। अगर आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, देखिए आपके रिलेशनशिप में क्या पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, अभी के, पुराने, सब में क्या कोई पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है? कोई पैटर्न, अगर आप सिंगल हैं और आप बार बार एक रिजेक्शन अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो सेम हो, सी कि कहां पे किस तरीके से पैटर्न्स चल रहे हैं, राइट? ये आइडेंटिफाई करने के बाद आपको जाना है थर्ड स्टेप पर। तो जब आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को लिस्ट डाउन कर लें, अपनी मेमोरीज को लिस्ट डाउन कर लें, इसके बाद आपको करना है फॉरगिवनेस, राइट? सी, अपने पास्ट
प्रोग्रामिंग को क्लियर करने के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ पावरफुल टेक्निक्स इनसाइड अवर 21 डे प्रोग्राम। बट यहां पर अगर आप हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉरगिवनेस से। देखिए कि इन सारे पैटर्न्स के अंदर कहां कहां पर ऐसी मेमोरीज है जहां पर आपको हर्ट हुआ है और आप गुस्से में हैं किसी और पर्सन के ऊपर। मे बी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मे बी कोई फ्रेंड हो सकता है इसने बुली किया हो, मे बी कोई पास का रिलेशनशिप है जहां पर आपको चीट किया गया हो या फिर डिसरिस्पेक्ट आपको महसूस हुई हो। यू नीड टू फॉरगिव दिस पीपल, राइट? अब हो सकता है कि फॉरगिवनेस करने के पहले आपके मन में ये डाउट आएंगे, प्रत्युष किसी पर्सन ने मुझे हर्ट किया, मैं कभी फॉरगिव नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। स्टिल आपको फॉरगिव करना है, क्योंकि आप उनके लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। ये दीवार आपको गिराना पड़ेगी ताकि आप आगे बढ़ सके, राइट? गुस्सा रखना, फॉरगिव नहीं करना, इसका मतलब ये कि आप जहर खुद पी रहे हैं और सोच रहे हैं सामने वाला मर जाए। ये कभी नहीं होगा। इसका इंपैक्ट आपकी लाइफ में हो रहा है। सो चाहे कितना मुश्किल क्यों ना हो, यू नीड टू फॉरगिव दिस पीपल, एवरीवन इन द लिस्ट। ऑल्सो फाइंड आउट करो कि कहां कहां पर इन सारे पैटर्न्स में, कहां कहां पर इन सारी मेमोरीज के अंदर मेरे अंदर गिल्ट है, मुझसे गलतियां हुई थी और मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूं, कर रही हूं। एंड यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ। याद रखिए, आपने अगर कोई मिस्टेक करी है पास्ट में, तो इट्स लाइक आप उस टाइम पे आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी नॉलेज था, आपने अपना बेस्ट किया। नाउ यू डिजर्व फॉरगिवनेस फ्रॉम योर सेल्फ। बिकॉज जब तक आप अपने आप को फॉरगिव नहीं करोगे, आप यूनिवर्स को एक सिग्नल दे रहे हो, यूनिवर्स मैं गिल्टी हूं, मुझे सजा दी जाए। ना आप और सजा नहीं चाहते, मुझे ये पता है। सो फॉरगिव योर सेल्फ, फॉरगिव अदर पीपल, राइट? दिस इज द फेज नंबर 1, रीसेट। नाउ इसके बाद आपको समझना है फेज नंबर 2, यानी कि आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है। यू अट्रैक्ट हु यू आर, नॉट वॉट यू वांट, राइट? इस बात को आप समझ गए। आप जो हैं आप वो अट्रैक्ट करते हैं, आप वो नहीं अट्रैक्ट करते आप जो मांगते हैं। आप कुछ भी मांग सकते हैं यूनिवर्स से, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आप वो पर्सन ना बन जाएं। जब तक आपके अंदर प्यार नहीं होगा, प्यार अट्रैक्ट नहीं होगा, जब तक आपके अंदर सेफ्टी आप महसूस नहीं करोगे, तब तक आप लॉयल पार्टनर अट्रैक्ट नहीं करोगे, जब तक आप होल महसूस नहीं करोगे, आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे जो आपको रिजेक्ट करे या फिर कमिटमेंट ना दे, या आप सेम चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको जाना है कॉन्फिडेंस की और होलनेस की एनर्जी में। आपको मैग्नेटिक बनना है, राइट? बिना किसी और पर्सन के लाइफ में आए, बिना किसी नए रिलेशनशिप में आए, यू नीड टू फील होल एंड कंप्लीट एज इट इज राइट नाउ, एज इट इज, अपनी सारी कमियों के बावजूद भी। दिस इज वॉट वी डू इन द फेज नंबर 2। आपको करना है एक्टिवेट अपने सबसे मैग्नेटिक सेल्फ को, राइट? सो लिस्ट डाउन करो आपके मैग्नेटिक सेल्फ की क्वालिटी क्या होगी। लेट्स से अगर आपके पास में आज एक चांस है अपने कैरेक्टर को फिर से लिखने की, एक नई शुरुआत करने की, तो आपका जो सबसे बेस्ट रूप होगा, उस बेस्ट रूप की क्वालिटीज क्या क्या होगी? वो कैसे चलेगा, वो क्या सोचेगा, वो कैसे कपड़े पहनेगा, एवरी सिंगल थिंग राइट इट डाउन। अपने बेस्ट सेल्फ की, अगर आप अपने सबसे बेस्ट वर्जन में हो, अगर आपको पास्ट में कभी किसी ने हर्ट नहीं किया है, आपको कभी किसी ने चोट नहीं पहुंचाई है, आपके मन में कभी किसी ने नेगेटिव बिलीफ नहीं दी है आपके बारे में, तो आप कैसे रहना स्टार्ट करोगे? लिस्ट डाउन एवरी सिंगल थिंग, राइट? नाउ स्टार्ट टू बिल्ड सेल्फ लव एंड कॉन्फिडेंस। सेल्फ लव स्टार्ट करो। काफी लोग मुझसे पूछते हैं, प्रत्युष हाउ टू डू सेल्फ लव? और सेल्फ लव केवल लड़कियों का काम है। दैट्स वाई लोगों को इतने हार्ट अटैक आते हैं। कोई बात नहीं, स्टार्ट टू बिल्ड सेल्फ लव, यानी कि कैसे करें? अगर आपका एक बच्चा है या फिर आपका कोई दोस्त है या छोटा बच्चा है, आप उसे कैसे प्यार करते हैं, कैसी केयर करते हैं, वैसी केयर अपने आप से करना स्टार्ट करें। अगर आपको मौका मिले कि आप एक टेप रिकॉर्डर लेकर आए और अपने थॉट्स को, जो डेली आप सोचते हैं, उसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट करें, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आप कितनी सारी नेगेटिव बातें करते हैं, राइट? क्या आप ये सारी नेगेटिव बातें अपने दोस्त से करोगे? नहीं, राइट? सो स्टार्ट टू चेंज योर सेल्फ टॉक। अपने सेल्फ टॉक को चेंज करना स्टार्ट करें, अपने आप से इंपावरिंग बातें कहें, सेल्फ लव करें। जाएं सोलो ट्रिप के ऊपर, अकेले टाइम बिताएं, राइट? मेडिटेशन करें, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें। अगर आपने आपसे प्यार करेंगे तो यही करेंगे, यस और नो? कॉन्फिडेंस में आए। कॉन्फिडेंस में आने के लिए एक चीज मैं आपको कहूंगा, किसी एक स्किल को पकड़ें जिसमें आप अच्छे हैं, उसमें बेस्ट बन जाए। ऑटोमेटिकली लाइफ के सारे एरियाज में वो कॉन्फिडेंस झलकने लगेगा। मे बी आप किसी पर्सन को जानते होंगे, राइट?
शायद उनकी लाइफ में उनके पास और क्वालिटीज नहीं, लेकिन एक क्वालिटी उन्होंने इतनी मास्टर करी है कि वो कॉन्फिडेंस नेचुरली रेडिएट होता है, राइट? सो फाइंड वन क्वालिटी, वन थिंग जिसको आप मास्टर कर सकते हो. एंड थर्ड पॉइंट इज बैलेंस योर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी. इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, बैलेंस योर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी. देखिए, हम सबके अंदर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों रहती है. इट्स नॉट अबाउट जेंडर, राइट? मस्कुलाइन एनर्जी होती है अबाउट एक्शन, डायरेक्शन, स्ट्रक्चर. ये हमारे अंदर का पार्ट होता है जो डिसाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है. एंड देन देयर इज अ फेमिनाइन एनर्जी. इट्स अबाउट फ्लो, ओपननेस, इंट्यूशन, केयर करना, राइट? प्यार करना. ये हमारा अंदर का पार्ट होता है जो नर्चर करता है, जो रिसीव करता है, रेडिएट करता है. प्रॉब्लम कई बार होता है कि हम इन एनर्जीज के अंदर इम्बैलेंस महसूस करते हैं, राइट? अगर आप हमेशा मस्कुलाइन एनर्जी में रहो, प्रो में रहो, लाइक बहुत ज्यादा ओवर डू कर रहे हो, राइट? तो आप क्या करेंगे? आप बहुत ज्यादा एक्शन लेंगे, आप ओवर प्रोवाइड करेंगे, आप बहुत चेस करेंगे, आप हक जताने की एनर्जी में रहेंगे. देन यू विल रिपेल लव, बिकॉज आप अपने आप को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं कर रहे हो. और अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, राइट, विदाउट बाउंड्रीज, आपने बाउंड्री सेट नहीं करी, आप ओवर गिव करोगे, आप पीपल प्लीजिंग करने लग जाओगे, आप अपने आप को खोने लग जाओगे एक रिलेशनशिप के अंदर, और आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको वैल्यू ना करें, राइट? अब की है बैलेंस करना, जहां पर आप अपने अंदर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, जहां पर सेफ्टी भी है, डायरेक्शन भी है, ताकि फेमिनाइन जो है वो रिलैक्स करे, शाइन करे, और आपका मस्कुलाइन जो है वो एक्शन ले, आगे बढ़े, प्रोटेक्ट करे, केयर करे, राइट? इट इज सो इंपॉर्टेंट. मैं कई बार देखता हूँ कि कई बार देयर आर पीपल, लड़के होते हैं जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और वो ऐसी फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज यूनिवर्स बैलेंस करता है, ऐसी फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं जो बहुत मस्कुलाइन एनर्जी में हो. दे डोंट वांट इट, राइट? ओके, आई डोंट वांट एक ऐसी फीमेल पार्टनर जो डोमिनेट करे, बट तुम अगर फेमिनिन एनर्जी में हो तो यही होगा ना, एक पार्टनर जो डोमिनेट करे वो आएगा. मैं देखता हूँ कई सारी लड़कियों को, वो अपने घर के लिए एक प्रोवाइडर बन चुके हैं, राइट? मैं घर का बेटा हूं, एंड देन दे से आई एम नॉट एबल टू अट्रैक्ट अ मैरिज. दे नीड टू टैप इनटू देयर फेमिनिन एनर्जी, राइट? सो यू नीड टू क्रिएट बैलेंस आपके मस्कुलाइन एंड फेमिनिन के अंदर, और पूछो मेरे अंदर क्या ज्यादा है, किस चीज की कमी है, और बढ़ाओ. और जो इस चीज को ओवरडू कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर गिव कर रहे हो, बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो, बहुत ज्यादा या तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेट गो करो उस चीज को. टैप इनटू योर बैलेंस. नाउ तीसरा पॉइंट आता है, और वो है रेडिएट करना. जैसे हम एक घर के अंदर एक बल्ब होता है, राइट? जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब की रोशनी से पूरा रूम जो है वो जल जाता है. सेम तरीके से आपको इस एनर्जी को क्रिएट करना पड़ेगा अपने अंदर, जहां पे आप एक रेडिएट कर रहे हो इन सारी बातों को जो आप सीख रहे हो, ना ही केवल माइंड में रख रहे हो. यू टू अप्लाई दिस, यू टू रेडिएट दिस एनर्जी. आपको मस्कुलाइन फेमिनाइन के बारे में केवल सीखना नहीं है, रेडिएट करना है, उसे अप्लाई करना है, राइट? आपको सेल्फ लव के बारे में केवल सीखना नहीं है, उसे अप्लाई करना है. आपको केवल हील करना नहीं है, बल्कि आपको उसे अप्लाई करना है और उसे लाइफ में दिखाना है कि आपने अपने पैटर्न्स रिलीज कर दिए. सो द थर्ड फेस इज रेडिएट. अब फेस आता है वो है रेडिएट का, राइट? इस फेस के अंदर आप अपने अंदर की एनर्जी को शिफ्ट करते हो और उसे बाहर दिखाते हो, राइट? ये जो भी चीजें आप कर रहे हो, इट्स नॉट जस्ट कि आप केवल अंदर सोच के नॉलेज ले लिया और आप सोच रहे हो कि अब नेक्स्ट वीडियो देख लें या नेक्स्ट कुछ कर लें. ना ना ना, टू अप्लाई दिस थिंग, राइट? रेडिएट करना स्टार्ट करना है. जो भी बातें आप सीख रहे हैं, अप्लाई करना है. नाउ मैं चाहता हूं कि अप्लाई करने के लिए आप फॉलो करना स्टार्ट करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारें. फाइंड आउट कि एक परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज क्या होती है कॉन्फिडेंस की, राइट? क्या शब्द एक कॉन्फिडेंट पर्सन बोलता है, उस बॉडी लैंग्वेज में आना स्टार्ट करें. अपने कंधों को पीछे रखें, अपना सर ऊपर रखें, ना कि केवल कंधे झुके हुए एक विक्टिम की तरह. स्टार्ट टू embody दैट बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन साइड योर बॉडी. बॉडी, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, एक फीमेल क्या होती है, एक मेल क्या होता है, समझिए. एक फीमेल की नीड क्या होती है, मेल की नीड क्या होती है, इन बातों को समझना स्टार्ट करिए. अपोजिट सेक्स को समझना स्टार्ट करिए, उनकी नीड्स क्या होती है, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करिए, और फिर उन्हें वो कंफर्ट दीजिए जो वो चाहते हैं. एक बुक है जिसका नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस. आई हाईली रिकमेंड दिस बुक. इस बुक को पढ़िए. ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू रेडिएट बाय डूइंग डेली कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस.
जिससे कि आप मैनिफेस्टिंग की प्रैक्टिसेस अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है जो मैं कहता हूँ प्यार में आने के लिए, रेडिएट करने के लिए, वो है मिरर वर्क। एवरी सिंगल डे मिरर के सामने जाएं, 2 मिनट के लिए अपनी आंखों में देखें और अपने आप को कहें आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। से लव यू टू योर सेल्फ। काफी टाइम से काफी लोगों ने अपने आप को नहीं बोला है, राइट? सो व्हेन यू डोंट से लव यू टू योर सेल्फ, बाहर से कोई नहीं बोलेगा। स्टार्ट टू डू द मिरर वर्क। शुरू में आपको ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। सो स्टार्ट टू बिल्ड रिचुअल्स अराउंड योर सेल्फ केयर, सेल्फ लव। मिरर वर्क का आप कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड आप कर सकते हैं। अपने आप को वीक में एक बार कहीं पे ले जाएं, सैलून में, और वॉट एवर इट इज, अपना फेवरेट गेम प्ले करें। टू द सेल्फ लव थिंग, यू नो, टू embody that personality जो magnetic है, right? So these are the 3 phases that you have to do in order to become magnetic. See, when you stop chasing love, the love starts chasing you. Okay, it is so important. और ये तीनों फेज जब आप कंप्लीट करते हैं, फॉरगिव करते हैं, रिलीज करते हैं पास्ट के ब्लॉकेजेस को, पास्ट के ट्रॉमास को, बिलीव्स को, आप अपने मैग्नेटिक सेल्फ को आइडेंटिफाई करके उसकी एनर्जी में टैप करना स्टार्ट करते हैं, थॉट्स, बिहेवियर्स लाना स्टार्ट करते हैं, एंड देन रेडिएट करना स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंटली करना स्टार्ट करते हैं, यू नो, बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हैं, यू बिकम मैग्नेटिक, राइट? और आप चेस करना बंद करते हैं, यू स्टार्ट टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। दैट्स इट। सो दैट्स ऑल। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाइप करें, एंड यस, इफ़ यू वांट टू वर्क विथ मी, आपके लिए 21 डे मैग्नेटिक सेल्फ प्रोग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल। कीप शाइनिंग।